के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मथुरा से रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक घिनौना मामला सामने आया है। मामले का आरोप एक पुलिसकर्मी पिता पर लगा है। दरअसल एसएसपी विजेंद्र सिंह यादव की बेटी ने अपने पिता पर दरिंदगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित बेटी ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने आरोपी एसएसपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले की जानकारी मिलते ही मथुरा के वरिष्ठ अधीक्षक विनोद मिश्रा ने आरोपी एसएसपी को निलंबित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण पर जांच बैठा दी है। आपको बता दें कि दुराचार का आरोपी पिता विजेंद्र सिंह यादव थाना मांड क्षेत्र की टोल प्लाजा चौकी पर तैनात था। इस संबंध में लड़की की सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लड़की का मेडिकल कराकर आगे कार्रवाई की जा रही है और दोषी हेड कांस्टेबल रोनक वेतनमान को अरेस्ट किया गया है। योगी सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज भी पीड़ित लोग इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। ताजा मामला मथुरा के गणेशरा गांव का है, जहां एक पीड़ित एसएसपी के पैरों में गिरकर न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल मामला इसी साल 19 मई का है, जब दबंगों ने पीड़ित की पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया था। पीड़ित ने आरोपी परमानंद पचौड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के 1 महीने बाद भी आरोपी आजाद घूम रहा है। वहीं पीड़ित शख्स इंसाफ की गुहार लगाए पुलिस के चक्कर काट रहा है और दबंग आरोपी केस वापस लेने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद पीड़ित इंसाफ की गुहार लगाए एसएसपी के पैरों में गिर गया। पिछली में 20 मई से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने कई बार एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट की है, कई बार मैंने मुख्यमंत्री की साइड पे डाला, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा है। मुझे रोज आज रीजन में कई बार मिला हूँ, केवल मुझे भरोसा ही मिलता है कि जांच हो रही है, उसके बाद हम गिरफ्तार करेंगे। क्या घटना हुई थी? मेरी पत्नी को 3 मंजिल के बाद फेंक दिया गया, 3 मंजिल से। कौन लोगों ने? दबंग है वहाँ के गणेशरा का परमानंद पचौरी व उनकी पत्नी द्वारा। मेरी पत्नी बीच बचाव कर रही थी पड़ोस में रहने वाली महिला का, लेकिन अभी तक मेरी कोई नहीं सुन रहा है। योगी सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम जन सेवाएं मुहैया करा रही है, लेकिन रंगीन मिजाज डॉक्टर मरीजों को देखने के बजाय नर्स के साथ रंगरेलियां मनाने में व्यस्त है। मामला कासगंज जिले के पटियाली सीएचसी का है। रंगीन मिजाज डॉक्टर का नाम डॉक्टर तरुण राजपूत है। इनकी प्रेम कहानी इसी स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक एएनएम से परवान चढ़ी। डॉक्टर अय्याश की चर्चाएं पटियाली में ही नहीं बल्कि जिला भर में आम है। जब डॉक्टर तरुण के अय्याशी की भनक सीएमओ रंगजी द्विवेदी को हुई तो उन्होंने 9 महीने पहले दोनों का तबादला अलग अलग अस्पताल में कर दिया, लेकिन दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। बीते रविवार को सीएचसी पर तैनात स्टाफ ने रात 12 बजे के आसपास दोनों को रंगे हाथ रंगरेलियां मनाते दबोच लिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने डॉक्टर के आवास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। अब ये अभी मेरे संज्ञान में पूरा तो नहीं आया है, लेकिन जैसा आप लोगों ने बताया है तो ये चीज़ें संज्ञान में आई है। अब इसकी जांच कराई जाएगी, क्या सत्यता है। मेरठ में आपसी रंजिश के चलते खूनी खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र के पोदीवाड़ा इलाके के सराय मोहल्ला का है, जहां एक बार फिर पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में गोलियां चली। दरअसल जाहिद नाम के शख्स ने इफ्तिकार को गोली मार दी। गोली इफ्तिकार के माथे को छूते हुए निकल गई, लेकिन जैसे ही जाहिद गोली मारकर भाग रहा था तो वहां खड़े इफ्तिकार पक्ष के लोगों ने जाहिद को पकड़ लिया और जाहिद की जमकर पिटाई की गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। क्षेत्राधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र का एक एरिया है पोदीवाड़ा। वहाँ पे पोदीवाड़ा में भी एक मोहल्ला है बनीसराय। वहाँ पे 2 आस पड़ोस में रहने वालों के बीच में कुछ पुराना विवाद है और उसी विवाद में आज एक जाहिद नाम का व्यक्ति है, उसने इफ्तिकार को गोली मार दी, लेकिन वो गोली उसके सामने से इस सर से निकल गई। उसको ज़्यादा इंजरी नहीं आई, लेकिन उसके बाद जब ये गोली मार के भाग रहा था तो आसपास के लोगों ने पकड़ के उसको मारपीट कर दी उसके साथ, तो उसको भी सर में गंभीर चोटें आ गई हैं।
लखीमपुर खीरी के पशु विवाद के चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला निघासन इलाके के लुधौरी गांव का है, जहां एक गाय के पास दूसरे पक्ष के पशु आ जाने से दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। दरअसल सुशील नाम के शख्स के घर गाय बंधी हुई थी। तभी एक सांड आ गया, जिसे देखकर सुशील ने उसे भगाना चाहा, लेकिन पड़ोस में रहने वाले रोहित ने सुशील को लाठी से मारना शुरू कर दिया। उसकी चीखने की आवाज सुनकर सुशील के घर वाले बाहर आ गए, दोनों को छुड़ाने लगे। इसी बीच रोहित के परिजन भी लाठियों के साथ मौके पर पहुंचे और सुशील के परिजनों को लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें सुशील और उसके परिजनों को काफी चोटें आई। और मामले की सूचना मिलने पर डायल 100 की टीम ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल सुशील जायसवाल को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गरम थी, उसके लिए हम रास्ते के किनारे से खूंटा गाड़ा था, उसमें मैंने गाय बांध दी। एक सांड आया, सांड के पीछे विवाद हो गया। क्या विवाद? सांड में ये लोग कहने लगे रास्ते पर बंधा है, फलाना है, धमाका है, और रास्ते पर नहीं, हमारी जगह में है। यूपी के मैनपुरी में मामूली विवाद के चलते दिन दहाड़े एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। मामला भोगांव थाना क्षेत्र का है, जहां बस स्टैंड चौराहे पर टेम्पो चालक इमरान और आरोपी गौरव के बीच टेम्पो खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया था। इतनी सी बात पर आरोपी गौरव ने इमरान का चाकू से गला काट दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। आनन फानन में इमरान को जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामला दो समुदायों के बीच का है, जिसके चलते मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं पुलिस की कई टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भैया हमारे आए, खड़े हुए आगे वहाँ पर, और पुलिस वाले भी वहाँ पर थे। भैया ने टेम्पू वाले जगह भाई से छोड़ दे, तो उनने क्या नहीं छोड़ेंगे, तो इतने में उनने गाली दी और भैया सर में हीट मार के एकदम अंदर छुरी निकाली, उन्हें मार के 8-10 लोग थे इकट्ठे। वहीं पर ही टेम्पू ईंट मारी, टेम्पू नीचे गिर गए, फिर छुरी से उन्हें मारा, यहाँ छुरी मारी, 8-10 लोग खड़े थे और पुलिस वाले 4-5 पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया। ये मेरा दोस्त है, कल किसी टेम्पू को लेकर आगे पीछे से मतलब किसी से बहस हो गई थी गौरव नाम के लड़के से जी। गौरव किंग कहते हैं, वो निवासी मोहल्ला मिर्दा ऊपर टीला का कौन सा मोहल्ला है, कबीर कौन सा है? जी जी जी, ऊपर टीला पे रहता है जी। उसने ही चाकू मार दिया और भाग गया। कहाँ पे चाकू मारा है? गर्दन पे। अच्छा, अब क्या स्थिति है उनकी? खत्म हो गया, अब क्या स्थिति है? भोगांव थाना क्षेत्र में इमरान का एक लड़का को किसी बात को लेके गर्दन पे आरी का वो वेपन से काट दिया गया। उसमें पुलिस और पब्लिक लोग तुरंत हॉस्पिटल ले आने के बाद यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया गया। अभी फ़िलहाल 3 टीम फॉर्म कर दिया गया वो लड़कों को अरेस्ट करने के लिए, और ये मृतक का मोटरसाइकिल से ही वो भागा है। इस बुलेटिन में